हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में 2064 नए संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ 10 लोगों की मौत हो गई है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 10 मरीजों की मौत हो गई और 2064 नए मरीज मिले हैं, जिसके साथ अब राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 43,833 हो गई है। वहीं अब तक 28,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और राज्य में भी एक्टिव केस 15,000 है। वहीं इससे मरने वालों की संख्या भी अब 428 के पार पहुंच गई है। झारखंड में स्कूल खोलने को लेकर ऑनलाइन सर्वे, अभिभावकों ने दी अपनी राय। झारखंड में स्कूल खोलने और पाठ्यक्रम को लेकर अभिभावकों से शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन राय ली है, जिसमें 48% अभिभावकों ने सिलेबस को आधा करने की बात कही। इसके लिए 31% ने यह कहा कि वैक्सीन आने पर यह स्कूल खोला जाए। इसके अलावा 88% अभिभावकों की राय है कि जब मैट्रिक और इंटर पाठ्यक्रम छोटा किया जाए, जबकि 48% अभिभावकों का कहना है कि बच्चों पर पढ़ाई का दबाव ना बढ़े, इसलिए सिलेबस 50% छोटा कर दिया जाए। वहीं ऑनलाइन सर्वे में सिर्फ 25% अभिभावकों ने कहा कि सितंबर में स्कूल खोल देने चाहिए। तो इस पर आपका क्या राय? आप भी अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चीनी तनाव के बीच सरकार का बड़ा फैसला, पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर लगाया बैन। केंद्र सरकार ने पबजी समेत 118 मोबाइल एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया है। केंद्र सरकार को सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बुधवार को पबजी समेत 118 ऐप्स पर बैन लगाया। बता दें, सरकार ये फैसला ऐसे समय पर लाया जब लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनातनी एक बार फिर से बढ़ गई है। इससे पहले जून में बीच में चीन के साथ हुए तनाव के बीच सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए टिकटॉक, हेलो समेत 52 ऐप पर बैन लगा दिए थे। तो सरकार पबजी को बैन करके सही किया या गलत? आप हमें कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। दूसरे राज्यों से परीक्षा देकर झारखंड लौटने वाले छात्रों को होम क्वारंटीन से मिली छूट। सरकार ने दूसरे राज्यों से परीक्षा देकर झारखंड लौटने वाले छात्रों को 14 दिन के होम क्वारंटीन से छूट दी है। परीक्षार्थियों का क्वारंटीन की शर्तें में छूट दी गई। इस संबंध में बीते शुक्रवार को सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया था। सोशल मीडिया पर कई ऐसे सवाल छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से किए थे, जिसके बाद क्वारंटीन नियमों में छूट मिल गई है। बॉर्डर क्षेत्र में ऐसे काफ़ी छात्र रहते हैं। झारखंड सरकार ने परीक्षा दे रहे छात्रों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके ध्यान में रखते हुए बस संचालन से लेकर होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट में बैठकर खाने आदि की छूट दे दी है। हालांकि ये छूट केवल छात्रों के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए भी समान रूप से दी गई है। जल्द चलेगी 100 और स्पेशल ट्रेनें, रेलवे का प्रस्ताव, गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी। त्योहारी सीजन के मद्देनजर रेलवे धीरे धीरे यात्री ट्रेनों का संचालन सामान्य करने की तैयारी में है। करीब 100 और ट्रेनें चलाने की घोषणा जल्द हो सकती है। इन ट्रेनों को अधिकतर मंगलवार रूट पर चलाया जाएगा। अभी केवल 230 ट्रेनें चल रही है, जिसमें 30 राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें हैं। इन सभी को स्पेशल ट्रेनों की तरह चलाया जा रहा है। नई ट्रेनों का नाम अभी स्पेशल ट्रेन होगा। रेल मंत्रालय नई ट्रेनों के संचालन को लेकर राज्यों से चर्चा कर रहा है। इस संबंध में रेलवे ने गृह मंत्रालय के पास प्रस्ताव भेजा है। उसकी अनुमति मिलते ही ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। 14 सितंबर से शुरू होगा संसद का सत्र। चीनी संकट के बीच 14 सितंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। लोकसभा सचिवालय ने संसद सत्र का शेड्यूल जारी किया है। नए शेड्यूल के अनुसार 15 सितंबर से 1 अक्टूबर तक लोकसभा दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक चलेगा। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा सचिवालय ने लोकसभा टाइम टेबल जारी कर दिया। टाइम टेबल के अनुसार सत्र के पहले दिन यानी 14 सितंबर को संसद 9 बजे से 1 बजे तक चलेगी, जबकि 15 सितंबर से 1 अक्टूबर तक संसद के निचले सदन को दोपहर 1 से 3 बजे तक चलाया जाएगा। अब 65 करोड़ लोगों को होगा फायदा। 1 सितंबर 2020 से 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लक्षद्वीप में भी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू कर दी गई। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब से 2 केंद्र शासित प्रदेश भी इस योजना से जुड़ गए और इन राज्यों को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के पोर्टेबिलिटी सेवा से जोड़ दिया गया है। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि आज दो और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लक्षद्वीप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुशल नेतृत्व में मोदी 2.0 सरकार की महत्वाकांक्षा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हो गया है। पोस्ट ऑफिस में फिर से बनने लगा आधार कार्ड और पासपोर्ट। लॉकडाउन की वजह से यदि आप अपना आधार कार्ड या पासपोर्ट नहीं बनवा पाए तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। बुधवार से रांची के दोनों प्रधान डाकघर में लोगों को इस सेवा का लाभ मिलना शुरू हो गया है। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद ये सेवाएँ शुरू हुई है और साथ ही इसके पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद, हजारीबाग और गुमला में स्थित GPO में आधार कार्ड सेंटर शुरू हो गए हैं। और अब पहले की तरह नया आधार कार्ड बनवा सकेंगे और आधार कार्ड में यदि कोई संशोधन करना हो तो अभी आप करवा सकते हैं।
5 महीने के बाद फिर से यह सभी सेवाएं शुरू कर दी गई है। झारखंड में बस टैक्स माफ हो सकती है। झारखंड में लॉकडाउन के दौरान बसों को टैक्स माफ करने का मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास पहुंच गया है। परिवहन मंत्री चंपा सोरेन ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। वित्त और विधि विभाग से मिली मंजूरी भी सरकार तक पहुंची है। मुख्यमंत्री से मंजूरी के बाद प्रस्ताव को अगली कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। राज्य में अंतर जिला और अंतर्राज्यीय बस सेवा 24 मार्च से बंद है। अंतर जिला बस परिचालन को मिल गई मंजूरी और उनका सशर्त परिचालन भी 1 सितंबर से शुरू हो गया है, लेकिन अंतर्राज्यीय बस सेवा अभी तक शुरू नहीं हो सकी। झारखंड में दूसरे राज्यों के लिए बड़ी संख्या में बस चलती है, खासकर बिहार के लिए बड़ी संख्या में बसों का परिचालन होता है। तो क्या फिर से अब अंतर्राज्यीय बस परिचालन शुरू कर देना चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। देश में एक दिन में सबसे अधिक चीनी वायरस जांच कराने वाला राज्य बना झारखंड। झारखंड में कोविड-19 टेस्ट के लिए सभी जिलों में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की कोरोना जांच हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने फेसबुक पेज पर यह जानकारी देते हुए कहा कि यह शायद देश में एक दिन में किया गया सबसे ज़्यादा टेस्ट होगा। उन्होंने कहा कि अपने सीमित संस्थानों के बावजूद राज्य सरकार हर एक झारखंडी सेवा, सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से कटिबद्ध है। भारत और चीन के बीच फिर से बढ़ा एक बार फिर से तनाव। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में स्थित पपोंग झील में हुए भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। 29-30 अगस्त की रात चीनी सैनिकों ने पेपोंग झील के इलाके पर घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जवानों ने उन्हें खदेड़ दिया। सेना से जुड़े सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने दक्षिण के पास सभी पहाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया है। इनमें ब्लैक टॉप भी शामिल है। चीन की हरकतों के मद्देनजर भारत ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। अब भारत कूटनीतिक बातचीत के साथ LAC पर चीन के खिलाफ आक्रमण तेवर दिखाए जाएंगे। क्या चीन के खिलाफ एक बार भारत को कड़ा कदम उठाना चाहिए और उन्हें जवाब देना चाहिए? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। PM किसान योजना के तहत सरकार के द्वारा किसानों को मिलेंगे 6,000 रुपये। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम भारत की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है। इसका लक्ष्य देश के सभी किसानों को हर हाल में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस स्कीम के तहत खर्च की जाने वाली राशि का वहन केंद्र सरकार उठाती है। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार सभी जोत वाले किसानों को हर साल 6,000 रुपये आर्थिक मदद उपलब्ध कराती है। सरकार हर वित्तीय वर्ष 2,000 रुपये की 3 बार बराबर किस्त में यह राशि किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र करती है। अगर आप भी इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द PM किसान योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके हर बराबर किस्त में 2,000 रुपये आपके खाते में आएंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप pmkisan.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के संसाधन से पूरे देश का पेट भरने की तैयारी में है केंद्र सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार GST पर राज्य सरकार को उलझाए रखने का खेल खेल रही है। केंद्र सरकार के इन चालों को राज्य सरकार गंभीरता से ले रही है। राज्य सरकार इस विषय पर पूरी तैयारी के साथ हर प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखेगी। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बात करते हुए यह कहा। हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे राज्य के संसाधन से पूरे देश का पेट भरने की तैयारी में केंद्र सरकार लगी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यावरण क्लियरेंस के लिए बगैर अवैध रूप से कई कंपनियां खनन है। राज्य सरकार इसकी जांच करा रही। इन कंपनियों पर राज्य के हजारों करोड़ रुपए बनते हैं। सरकार इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है। हम पूरी तैयारी के साथ केंद्र सरकार के समक्ष अपनी मांग रखेंगे। CBI ने रिया से 4 दिन में 35 घंटे की पूछताछ। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में CBI ने मंगलवार को पहली बार अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के माता पिता से पूछताछ की। एक अधिकारी ने बताया कि रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और मां संध्या चक्रवर्ती सुबह करीब 11 बजे उपनगर कॉलोनी स्थित DRDO के स्थित गिरा पहुंचे और 8 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ के बाद शाम को वहां से चले गए। CBI जांच दल इसी अतिथि गृह में ठहरा और उन्होंने बताया कि रिया के भाई सौविक चक्रवर्ती ने मंगलवार को भी पूछताछ जारी रहेगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि उससे पहले भी पिछली सप्ताह पूछताछ के लिए बुलाया गया था। अधिकारी के अनुसार सौविक चक्रवर्ती अपने माता पिता के साथ कार से DRDO के अतिथि गृह पहुंचे और उन तीनों के साथ एक साथ पुलिस की गाड़ी भी गई थी। क्या सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या में रिया चक्रवर्ती का हाथ है या नहीं, कमेंट में आप ज़रूर बताएं। ट्रंप का ऐलान, अमेरिका को जल्द मिल सकती है कोविड-19 की वैक्सीन। कोरोना वायरस से लड़ रही दुनिया के लिए अमेरिका से अच्छी खबर है। अमेरिका कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा तैयार की जा रही कोविड-19 वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल तीसरे चरण में पहुंच चुका है।
इसके परिणाम उम्मीदों के मुताबिक रहे तो जल्दी अमेरिका वैक्सीन से कोरोना वायरस को हराने में सफलता मिल सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ऐलान किया कि अमेरिकी कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा तैयार की जा रही कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल तीसरे चरण में पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि यह वैक्सीन अनुमोदन के पास होने के बहुत करीब है। अगर सभी सही रहा तो जल्दी कोविड-19 वैक्सीन बाजार में उपलब्ध हो सकती है। सुरेश रैना फिर से जुड़ सकते हैं चेन्नई सुपर किंग टीम से। इंडियन प्रीमियर लीग से अचानक हटने पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सुरेश रैना ने कहा कि वो अपने परिवार के लिए वापस लौटे और 19 सितंबर से शुरू होने वाले टूर्नामेंट के लिए दुबई में फिर से चेन्नई सुपर किंग से जुड़ सकते हैं। MS धोनी के साथ 15 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय संन्यास की घोषणा करने वाले सुरेश रैना ने उन खबरों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया है कि उनके और फ्रेंचाइजी के बीच मतभेद हो गया है। फ्रेंचाइजी दल में 13 मामले कोविड-19 पॉजिटिव आए और उनमें 2 खिलाड़ी भी शामिल है और रैना के हटने का कारण इसे बताया गया है। तो दोस्तों आज की ताज़ा खबर बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक चला जाए और साथ ही इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और अपना सपोर्ट आप हमें दिखाएं।